गुड इवनिंग डियर शिक्षक साथियों। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। जैसा कि आज का लाइव क्लास नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्टर्ब रहा, फिर भी आपका क्लास बाधित नहीं होगा, आपको परेशान नहीं होना है और इस चैनल पे जुड़े हैं तो आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होने दूंगा। चलिए आज के रिकॉर्डेड क्लास में ही हम लोग समझेंगे, जैसा कि मैंने कहा था दिन में ही कि 1 to 5 के लिए गणित का मैराथन कराऊंगा, तो एकदम बिल्कुल बेसिक से चीजें मैं आपको सिखाता हूँ। किसी वस्तु को बेचने पर लाभ उसके लागत मूल्य से 2 गुना था। यदि विक्रय मूल्य 900 था तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, लागत मूल्य को मैंने x मान लिया, तो मेरा जो विक्रय मूल्य होगा, जो लाभ होगा 2 गुना कह रहा है। लाभ कितना हो जाएगा इसका 2 गुना 2x, और ये मेरा लागत मूल्य हो गया। तो लागत मूल्य में लाभ जोड़ते हैं तो हमें विक्रय मूल्य मिलता है, तो x में 2x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। ओके, 3x। तो विक्रय मूल्य का तो मान हम लोगों को दिया है 900, तो x के गुना में है 3, उधर जाके भाग लग जाएगा राइट साइड में, यानी 900 बट्टा 3 कट के कितना आ गया 300। हमने लागत मूल्य क्या माना है x का मान क्या आ गया 300। क्या पूछा है लागत मूल्य, देखिए आंसर 300 आ गया। अगर पूछा होता आपसे कि लाभ बताइए, तो लाभ कितना हो जाएगा 600। 300 की वस्तु को 600 में बेचेंगे तब ना 900 रुपया विक्रय मूल्य होगा, तब ना 600 लाभ होगा। ये आप प्रश्न देख लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सिलेंडर के घुमावदार मुख को डैश के रूप में खोला जा सकता है। जब आप सिलेंडर को खोलते हैं, बेलन को, इसको सिलेंडर ही लिख दिया है जानबूझ करके एग्जामिनर, बेलन को ही सिलेंडर कहा जाता है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ हमें एक आयत बनते हुए दिखाई देता है। क्या बनेगा आयत। बात करूं ये सिलेंडर की, तो इसका जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और कर्व वक्र पृष्ठ का और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये वक्र टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये आयतन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिडिल स्कूल की गणित की एक शिक्षिका अपने कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है। निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप किस प्रकार के आलेख का उपयोग करेंगे। किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के कद, किसी स्टेशन पर प्रातः 9 बजे से रात 9 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। आंकड़ों के निरूपण के लिए आयत चित्र का उपयोग कर शिक्षण करना, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए हूबहू भी प्रश्न लड़ता है, लेकिन आपको चीजें सीखना भी होगा। एक आयताकार सैंडबॉक्स 5 मीटर चौड़ा 2 मीटर लंबा और बॉक्स 10 सेंटीमीटर गहराई तक भरने के लिए कितने घन मीटर रेत की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये 10 सेंटीमीटर में है और ये दोनों मीटर में है, और आयताकार सैंडबॉक्स है यानी घनाभ है, तो इसका आयतन हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई ही गहराई होगा। सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 0.01। ठीक है, 0.1 होगा, 0.01 नहीं होगा, क्योंकि 1/10 तो 0.1। आयतन देखिए अब सब मीटर में बदल गया, 5 गुना 2 मीटर गुना, ये हम सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो 0.1। अब जब गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, और 10 में 0.1 से गुना करेंगे, दशमलव हटा बटा में 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट गया 1 आ गया, यानी हमारा क्या हो जाएगा 1 घन मीटर रेत की आवश्यकता हो जाएगी। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन याद रखेंगे तो इसका सूत्र हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एफ भी और ई क्रमशः किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म
के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले आप देखिए त्रिभुजाकार प्रिज्म में जो हमारे सतह होते हैं, फलक होते हैं, शीर्ष होते हैं, ये चीज आपको सबसे पहले देखना होगा कि किसमें कितने फलक। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में फलक की संख्या 5 होती है, सतह जिसको बोलते हैं। शीर्ष यानी वर्टेक्स की संख्या हो जाती है 6 और हमारे किनारे एड्ज की जो संख्या हो जाती है 9। ये है सतह, ये है शीर्ष, ये है किनारा। अब हम इसमें से रखेंगे मान अगर, तो देखेंगे कौन सा समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो एफ का मान अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो 5 दूनी 10 होता है, प्लस भी का मान रखते हैं 6 तो 6 तिरी 18 होता है, घटाओ 2 ई का मान रखते हैं 9, क्या रखते हैं 9। तो देखिए 18 में से 18 गया तो क्या बचना चाहिए 10, यहाँ 10 दिया है तो यही इसको संतुष्ट कर रहा है। बाकी किसी में आप रखेंगे मान तो वो संतुष्ट नहीं होगा। ये जानते हैं कि इसका प्रश्न है यूलर सूत्र का। यूलर सूत्र का ये प्रश्न होता है और ये देखिए हो जाता है फेसेस प्लस वर्टेक्स बराबर एड्स प्लस 2। ये फेसेस मतलब सतह हो गया, सतह जोड़ शीर्ष बराबर किनारा, किनारा जोड़ 2। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। जॉन के पास विभिन्न देशों के टिकट हैं, इनमें से 1/3 भारत के टिकट हैं। कितने 1/3? यदि उसके पास 36 भारतीय टिकट हैं, 1/3 बराबर 36 दिया है, तो कितने टिकट उसके पास हो जाएंगे? 1/3 टिकट भारत के और उसके पास 36 भारतीय टिकट ही हैं, तो गुना कर लीजिए 6 तिरी 18 के 8, 3 तिरी का 9 और 1 10, कुल 108 टिकट उसके पास कुल 108 टिकट है। ये सारे प्रश्न आसान आएंगे और कोई मुश्किल प्रश्न नहीं होगा, बस आप जुड़े रहें, देखते रहें। बाकी हर संभव मदद मैं करने के लिए आपको तैयार हूं। जैसे आज लाइव क्लास नहीं हो पाया तो क्लास आपका बाधित मैं नहीं होने दूंगा, यही तो फायदा है ग्रुप में जुड़ने का। अब जो लोग केवल लाइव के भरोसे, वीडियो के भरोसे होंगे, उन लोगों को तो नहीं मिल पाएगा ना क्लास। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अंतिम सक्षमता है, आप लोग जुड़ जाएं। मैं आपके क्लास के साथ साथ हर इंफॉर्मेशन आपको देता रहूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव वर्ड भी है। और जब आपको उत्तर ना पता हो तो बड़े ऑप्शन के साथ जाइए। देखिए ये रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। नोएडा को OPGA लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? देखिए MN, N के बाद MNO आता है, O के बाद P आता है, तो ठीक D के बाद E आएगा, E के बाद F आएगा, तो E और F। फिर आगे देखते हैं L के बाद M आएगा, तो यहाँ ये ऑप्शन कट गया, ये आगे मिल रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है। H के बाद I आएगा और I के बाद J आएगा, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि एक एक अक्षर छोड़कर था, तो ये भी एक एक अक्षर छोड़कर ही आएगा। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत बार करा चुका हूं लाइव में। आपको क्या करना है कि जब भी अंतिम से 3 अंक पूछा जाए, 2 अंक या 4 अंक, तो अंतिम के 3 अंक को ले लीजिए और उसे आपस में गुना कर लीजिए, 7 8 9 गुना कर लीजिए, आपको 3 अंक तक संख्या मिल जाएगा इकाई स्थान की ओर से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 205। आप लोग क्या करेंगे कि जो प्रश्न मैं करा रहा हूं, एक तो इसके आधार पे सॉल्व करेंगे ही करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर भी याद कर जाइए, क्योंकि मैंने देखा है सक्षमता में हूबहू भी प्रश्न लड़ जाता है। अगला प्रश्न, वस्तु का मूल्य 15,500 रुपया है और इसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च हुए, यानी 15,500 में 500 जोड़ देंगे तो ये 16,000 रुपया लग गया किसी व्यक्ति का। वस्तु पर 16,000 रुपया उसने लगा दिया, ये CP हो गया, क्रय मूल्य।
अब इसे 15% लाभ पर बेचना चाहता है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, तो इसका 15% आप निकाल लीजिए। 15/100। कोई फॉर्मूला मत लगाइए, 00 से 00 कट गया। ठीक है, 15 कितना हो जाएगा? 90। तो 15 90 के 0 लिखिए। फिर हाथ में 9 हो गया, 15 के पारा एक बार 15 और 9 24, एक 0 लगा दीजिए। यानी उसको लाभ कितना हो गया? 2400। ये रुपया लाभ हुआ। लाभ को अगर क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, तो 16,000 में 200 जोड़ेंगे 18,400। 16,000 में 2,400 जोड़ेंगे तो 16 दो 18,400 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का विक्रय मूल्य हो गया। जब भी कोई सामान आप खरीदते हैं और उस पे जितना रुपए आप अपने जेब से लगाते हैं वो क्रय मूल्य होता है। लाभ 15% दिया था, तो पूरे राशि का मैंने 15% क्या किया? निकाल दिया। 15/100। 00 से 00 काट दिया, गुना करने पे मुझे मिल गया 2400। मतलब ये लाभ की राशि है। लाभ पूछा होता 15%, 2400 में बेचता तो कितना प्रतिशत लाभ होता? तो 15%। उल्टा हो जाता। क्रय मूल्य में आप लाभ जोड़ दीजिए, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल। तो किसी भी बहुभुज में अगर अंतःकोणों का योगफल पूछे तो आप एक सूत्र लगाइएगा, n घटाओ 2 गुना 180 डिग्री। पंचभुज मतलब 5 भुजा, n के जगह 5 रखिए, घटाइए 2 और 180 डिग्री से गुना कर दीजिए। 5 में से 2 जाएगा 3 गुना 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 18 तिया 54, 540 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। षष्ठभुज के आप लोग निकाल के बताएंगे। देख लूं मैं यहाँ पे सप्तभुज के आप लोग निकाल के बताएंगे। किसका? सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग, क्योंकि ऑप्शन में आंसर मैंने देखा है सप्तभुज में भुजा हो जाएगा 7, अष्टभुज में 8। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय है? तो जोड़ और गुणा क्रम विनिमय नियम दिखाता है। अगला प्रश्न, मीना एक संख्या को 2 से विभाजित करती है, फिर वह उत्तर को 2 से विभाजित करती है। यह मूल संख्या को किस संख्या से विभाजित करने के समान है? मान लीजिए 12 को आपने 2 से भाग दिया तो ये आपका 6 आया, फिर इसको 2 से आपने भाग दिया तो 3 आया, तो 2 बार आपने भाग दिया। इससे अच्छा है कि 12 को डायरेक्ट 4 से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा 3, तो ये उत्तर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, त्रिकोणीय संख्याएं क्या है? तो देखिए त्रिकोणीय संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि इनमें से त्रिकोणीय संख्या नहीं है, तो 7 जो है त्रिकोणीय संख्या नहीं है, और इस सूत्र में आप n के जगह प्राकृत संख्या रखते जाएंगे, त्रिकोणीय संख्या आपको मिलते जाएगा। तो 1 भी त्रिकोणीय संख्या होगा, 6 भी होगा, 10 भी होगा, 7 नहीं होगा। बहुत आगे हम लोग आ गए शायद। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न को देख लेते हैं। त्रिकोणीय संख्या जो था, बहुत आगे भाग गया है। हाँ, त्रिकोणीय संख्या की मैं बात कर रहा था। तो त्रिकोणीय संख्या वे संख्या जिनके बिंदु पैटर्न त्रिभुज में व्यवस्थित किए जा सकते हैं। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? जब भी दो लोग अलग अलग दिनों में काम करते हो तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। 10 और 15 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 30। 10 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, 15 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। 3 में 2 जोड़ लीजिए, 5 आएगा, काट दीजिए। 6 दिनों में काम दोनों समाप्त कर देंगे। कितने दिनों में? 100 दिनों में। एक और तरीका है, जब भी दो लोग अलग अलग दिनों में काम कर रहे हो और एक साथ काम करने की बात है, तो आप उन दोनों के काम को ऊपर गुना कीजिए
और नीचे जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 15 दहा के 150 और 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 25 से 150 काटेंगे तो 6 आएगा। 6 डेज में वो काम समाप्त कर देंगे। अगला प्रश्न है, यदि बहुफलक में 6 शीर्ष और 12 किनारे हैं तो इसके कितने फलक होंगे? देखिए, वर्टेक्स दे दिया, एड्ज दे दिया, आपसे किनारे फलक पूछ दिया एफ, और आपको पता है यूलर सूत्र से एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2 होता है। अब हमें एफ बताना है, एफ नहीं पता, वर्टेक्स हमें पता है 6 है, एड्स हमको पता है 12 है, और जोड़ 2, एफ जोड़ 6 बराबर ये 14 आ गया, 12 में 2 जुटा तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस, तो -6 यानी 8 6 14 होता है, 8 हो जाएगा आपका उत्तर, 8 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 मीटर 7 मीटर 6 मीटर आयाम वाले एक लकड़ी के बक्से में 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आयाम वाले आयताकार बक्से ले जाने हैं। लकड़ी के बक्से में अधिकतम कितने बक्से ले जाए जा सकते हैं? तो ये देखिए सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो आप क्या कीजिए कि बड़का आयाम वाले बक्से को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। 800, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 700 और गुना 600। देखिए कितना आसान हो गया सवाल। 8 गुना 7 गुना 6, ये 100, फिर ये कटेगा तो 100, फिर ये कटेगा तो 100, 1 1 1 1 हो जाएगा गुना करने पे, 2 2 4 2 6, 6 को 0 आप लिख दीजिए, यानी उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। ये ऐसा सवाल बक्से में आपसे पूछता है, साबुन की टिक्की वाला सवाल, तो ये सारे सवाल इस तरह से आप बनाइएगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर का चिन्ह दो पूर्णांकों के जोड़ और घटाव पर निर्भर करता है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। जब भी उत्तर देखिए कैसे, अधिकतम संख्यात्मक मान पे, यदि -12 में जोड़ 5 कर रहे हैं हम लोग, तो ये उत्तर ये -12 छोटा है, +5 बहुत बड़ा है इससे, तो 12 में से 5 आपने जमा कर दिया, -7 उत्तर होगा। ये बात निर्भर करता है अधिकतम संख्यात्मक मान पर। नेक्स्ट हो जाएगा, लंबाई के योग की गणना करें। 21 मीटर 93 सेंटीमीटर, 33 मीटर 95 सेंटीमीटर, 45 मीटर 86 सेंटीमीटर। तो मीटर को आप एक जगह लिख लीजिए, 21, 33 और 45, ये मीटर हो गया, मीटर वाले को एक जगह। अब सेंटीमीटर वाले को एक जगह लिखिए, 93, फिर 95 और फिर 86। अब आप जोड़िए, तो इधर सेंटीमीटर आएगा और इधर मीटर, तो ये जब दहाई में सैकड़ा में जाएगा तो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो 6 5 11 11 3 14 के 4 हो जाएगा। ये ऑप्शन कट गया, 3 ऑप्शन बच गया, ऐसे भी काटा जाता है। हाथ में 1 हो गया, 9 9 18 और 9 27 1 28, 28 के 8 हो गया, हाथ में 2 हो गया, सॉरी 9 9 18 18 और 8 26 26 1 27, एक ना हर्षिल है हाथ में, 14 तो 1, 27 के 7 हो गया, हाथ में 2 हो गया, 5 3 8 8 1 9 9 2 11 के 1 हो गया, हाथ में 1, 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10, 101 मीटर 74 सेंटीमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाइव भी करता तो मैं आपको इसी अंदाज में करता, कहीं से आपको कोई भी चीजें, अगर इसमें कोई सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वो नंबर दे करके मैं लाइव में पुनः बताऊंगा। 20 के गुणज से एक कम था, एक अधिक अभाज्य संख्या है, यह एक डैश का उदाहरण है, तो ये कंजेक्चर का उदाहरण है। ये प्रश्न आप होल्ड कर दीजिए, लाइव में किसी दिन बता दूंगा, क्योंकि ये स्क्रीन पे ये आने वाला नहीं है, बड़ा प्रश्न है, थोड़ा इसमें समय भी लगेगा, इसको लाइव में मैं बिल्कुल अच्छे से समझा करके आपको बता दूंगा। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट से हम लोग रेट निकाल देंगे, अमाउंट वाला सूत्र लगाकर,
ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n। ये अमाउंट निकालने का कंपाउंड इंटरेस्ट में सूत्र है। तो ये मैं लाइव में आपको बिल्कुल बोर्ड पे समझा दूंगा। देखिए x और y व्युत्क्रमानुपाती है, x और y व्युत्क्रमानुपाती दिया गया है। यदि x का मान 3.5 है तो y का मान 2.4 है, 2.4। यदि x का मान 5.6 हो जाए तो y का मान क्या होगा? जब ये व्युत्क्रमानुपाती है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस गुना। क्या करते हैं? क्रॉस गुना करते हैं। ध्यान से, जैसे क्रॉस गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5.6 गुना 2.4 अब बटा में 3.5, 7 पचे 35, 7 आठे 56। ओके, और ये गुना करके जब हम लोग भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। और देखिए 8 चौका 32 के 2 आ रहा है, 8 चौका 32, नहीं 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 नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट। ये क्रॉस गुना नहीं होगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, इसमें क्रॉस गुना नहीं होता है। समानुपाती होगा तो क्रॉस गुना, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो 3.5 गुना 2.4 अब बटा में हो जाएगा ये गुना, तो वाट का मान हमें मिल जाएगा, भाग हो जाएगा इससे 5.6, 7 पचे 35, 7 आठे 56। पॉइंट से पॉइंट हटा, ये 3 बार में। देखिए 5 दिया 15, एक अंक छोड़ के डेसिमल है, एक अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 1.5 आ जाएगा। मैंने क्या किया, x और y का मान दिया था, देख सकते हैं आप लोग। x का मान 3.5 था तो y का मान 2.4 था। यदि x का मान 5.6 होगा तो y का मान मैंने मान लिया कि वाट, नहीं पता। और ये व्युत्क्रमानुपाती है तो डायरेक्ट वेरिएशन है, इनडायरेक्ट वेरिएशन है, तो ये गुना होगा। x गुना y कांस्टेंट होता है, x और y का गुना ये अचर होता है, तो ये गुना और ये गुना, यानी वाट गुना 5.6 बराबर 3.5 इंटू 2.4, और ये जाके भाग लगा तो हमें उत्तर मिल गया। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ज़्यादा इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले ए वाले को जोड़िए, -5a है प्लस 2a है, तो -5 में से 2 को जमा हुआ तो -3a बच गया। फिर -2b है प्लस b है, -2b में से एगो प्लस b निकला तो -b बच गया। फिर 3c और 5c दोनों प्लस में है, जुट गया 8c हो गया। देखिए कौन सा आंसर हो गया, अलजबरा का जोर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 5 को 7 से भाग देंगे, क्या वो बराबर होगा 7 को 5 से भाग देने पे? बिल्कुल नहीं, मान बदल जाएगा। 0 को 3 से भाग देने पर बराबर होगा 0 को 5 से, तो देखिए 0 को किसी संख्या से आप भाग देंगे मान 0 होगा, तो इधर भी 0 को आप 5 से भाग देंगे तो मान 0 होगा। लेकिन यही केस अगर रहता 5 को 0 से भाग, तो ये अपरिभाषित होगा, इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। बहुत लोग 0 बोल देते हैं। नेक्स्ट है, वहीदा ने 3300 रुपए में एक एयर कूलर खरीदा, 10% टैक्स सहित। वैट जुड़ने से पहले एयर कूलर का मूल्य क्या था? 10% का मतलब होता है 1/10। तो आप 3300 का 1/10 निकाल लीजिए, यानी इतना हो जाएगा 3300 का 1/10% टैक्स सहित वैट जोड़ने से पहले एयर कूलर का दाम क्या था? 3300 है तो 3300, नहीं 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 नहीं, मान लीजिए कि टैक्स जुड़ने से पहले कूलर का दाम x था, या टैक्स सहित पहले 100 था तो अब 110 हो गया है, क्योंकि 10% टैक्स जुड़ा है। कोई भी चीज 100% पे होता है, 100% पे, तो ये 110, 10% टैक्स सहित इसने 3300 में लिया है, तो 110, क्योंकि 10% टैक्स है तो 100 में ये मेरा लागत मूल था, टैक्स सहित मुझे ये देना पड़ा। पहले ये दाम था, 0 से 0 खत्म, 11 तिया 33, 30 हो जाएगा, 1 का मान 30, तो 100 का मान
इसमें भी 100 से गुना कर लीजिए 30 में, तो ये 3000 हो जाएगा। आसान हो गया आपका प्रश्न, 3000 हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं, ये सत्य है। 68 में कम से कम कितनी संख्याएं जोड़नी चाहिए कि प्राप्त संख्या 4, 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो सबसे पहले आप 4, 12, 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, इसका लघुत्तम 36 हो जाएगा। और 36 दूनी कितना होता है, 72, क्योंकि 68 को में क्या जोड़ा जाए कि 36 से भाग देने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 68, ये 36 दूनी 72 होता है, और 68 में हम लोग 4 जोड़ देंगे तो ये 72 हो जाएगा, जो कि 36 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो आप क्या कीजिए कि इस दिए गए संख्या का एलसीएम निकाल लीजिए। लघुत्तम कितना हो जाएगा तीनों का, जब निकालेंगे तो 36 आएगा। 68 तो 36 से कटेगा नहीं, 68 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 36 से कट जाए? तो 4 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, और 36 दूनी 72 होता है, तो 4 जोड़ दीजिए। समझ गए होंगे आप लोग। डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व जिसमें समान चौड़ाई की छड़ें और बीच में कोई अंतराल नहीं होता है कहलाती है, तो ये आयतचित्र कहलाती है। अगला प्रश्न, एक ठोस में शीर्षों की संख्या सबसे अधिक है, किसमें? तो घनाकार में। जो घन होता है, ये इसका प्रत्येक सतह एक वर्ग होता है घन का, सभी सतह बराबर होते हैं भुजाएं। लूडो का जो पासा होता है, पासा वो घन होता है, और इसमें शीर्षों की संख्या 8 होगा, 4 ऊपर 4 नीचे। भुजाओं की संख्या 12 होगा, और सतहों की संख्या 6 होगा। सक्षमता 1-2 में ऐसा ही प्रश्न पूछा था। ये वर्टेक्स और ये एड्स और ये फेसेस घनाभ में भी सेम होता है। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ेगा? तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, भुजा का क्यू। जितना गुना कीजिएगा उसका क्यू टाइम उसका आयतन बढ़ेगा, यानी 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 3 क्यू टाइम क्यू है सूत्र में, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 टाइम बढ़ जाएगा। ठीक ऐसे ही मैं कह दूं कि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ेगा? ऑप्शन ए है 9 गुना, ऑप्शन बी है 27 गुना, ऑप्शन सी है 25 गुना, ऑप्शन डी है 81 गुना। कमेंट बॉक्स में 1 नंबर मानकर जवाब दीजिएगा। चलिए, तो ये रहा 30 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोगों के लिए वीवीआई होगा, और ये सारे प्रश्नों को मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आप समझेंगे। और मुझे खेद है कि मैं आज लाइव नहीं आ पाया। लाइव नहीं भी आऊं तो आपका क्लास बाधित नहीं होगा, आपका क्लास चलते रहेगा, पीडीएफ देता रहूंगा, और आप लोगों का हर संभव मदद मैं करता रहूंगा। यदि आप चाहते हैं इस ग्रुप में जुड़ना, शिक्षकों वाले ग्रुप में, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है, 249 पेमेंट करेंगे। मैं 9771170644 पे आप पेमेंट करके मुझे भेजेंगे, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। और उसके बाद आपका क्लास यूट्यूब के माध्यम से लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ सब चीज आपको ग्रुप में मिल जाएगा। धन्यवाद।